हेलो स्टूडेंट्स, तो नंबर सिस्टम में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर पहले उसे चेक कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, आखिर रेशनल नंबर होता क्या? व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर? तो होता है कि अ नंबर विच इज़ written in the form of p upon q where q not equal to 0 is called rational numbers. Okay, and it is denoted by रेशनल नंबर को जनरली हम लोग q से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी नंबर है जो p अपन q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0, जैसे न्यूमरेटर हो गया, ये डेनोमिनेटर है। तो डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है एंड डेनोमिनेटर भी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। जो इस तरह के कोई भी नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दीजिए कि 4/3, 5/9 इस तरह से, और -2/11, 0/4 भी कह सकते हैं, 5 -7 etc। देखिए यहाँ पर अपन में कुछ नहीं तो अपन में क्या 1 लिख सकते हैं यहाँ पे भी। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब आइए, रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जानना है रेशनल नंबर में। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन, इसे बिटवीन पढ़ना है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। देखिए कहा गया कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, यानी किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा इनफाइनाइट। अभी आपके टेस्ट में ये बहुत ही काम आने वाला है, याद रखेंगे कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है कि कभी भी कोई दो रेशनल नंबर आपके पास गिवन होता है, वो आपसे फाइंड आउट किया जाता है कि राइट 4 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर, राइट 3 रेशनल नंबर, राइट 8 रेशनल नंबर, राइट 6 रेशनल नंबर। तो किस तरह से रेशनल नंबर लिखे जाते हैं, आइए हम आपको बताने वाला है। यहाँ पे 2 बेसिक मेथड है जिसको आप सीख करके बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं रेशनल नंबर, आपसे जितना पूछा जाए। एक अभी हम बताते हैं आपको, जैसे एक क्या था सिंपल कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5। जैसे क्या दिया कि 2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो बढ़िया से एकदम इजी मेथड एक है, स्टेप 1 क्या करना है कि पहले इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो गया 7/2। एक रेशनल नंबर हमें मिल गया इन दोनों के बीच में। सेकेंड फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसमें एक को ऐड करके फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि 2 + 7/2, फिर से अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ अपॉन कुछ नहीं तो 1, तो 2 × 2 = 4 + 7 11/2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 यानी 11/4। ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर हो गए। देखिए 2 × 2 = 4, 4 में 7 ऐड करेंगे, 4 और 7 11 हो गया, 11/2 होता, अपॉन में 2, तो 2 और 2 इंटू में हो जाएगा अपॉन में, तो 11/4। अब देखिए ये हो गया। अब अगर इसी 7/2 को इसके साथ ऐड कर दिया जाए, फिर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तब भी क्या हो जाएगा, अब देखिएगा आप 5 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 7 17 अपॉन कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी 17/4। ये भी हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो 1 यहाँ 2 और ये 3। एक मेथड तो ये हो गया कि आपको ऐड करते जाना है और 2 से डिवाइड करते जाना है, जो भी मिलते जाएगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा इन्हीं के बीच का। क्लियर है यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 and 5/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डेनोमिनेटर सेम है। कभी ऐसा रेशनल नंबर हो सकता है कि जिसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फिर उसे फाइंड आउट कैसे करना है वो भी आपको सिखाने वाला है। यहाँ पे आपको कितना फाइंड आउट करना है, 4 फाइंड करना है। लेकिन आप देखेंगे अगर डेनोमिनेटर सेम है
तो क्या न्यूमरेटर के बीच में 4 का गैप है? 3 एंड 5 है। केवल आप अगर से सिंपल देखा जाए तो 4 एक गैप दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, जितने फाइंड आउट किया है उसमें आपको +1 ऐड कर देना है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5। तो 5 मिलते ही क्या करना है, आइए आपको सिखाते हैं। जैसे 3/2 है, पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि ना। डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो क्या करना है, जितना रेशनल नंबर पूछा जाए उससे एक ज़्यादा से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ हो गया 5/2, यहाँ भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन आप देखिए 15/10 एंड यहाँ हो गया होगा 25/10। अब देखिए ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसका 3/2 का। ये हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 5/2 का। अब देखिए इनका भी बेस डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। न्यूमरेटर में देखिए 10 का गैप हो गया। हमें कितना फाइंड आउट करना है, 4। तो लिखेंगे 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5/2 आर, ऐसे लिख करके इससे एक आगे बढ़ जाइए। 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। अब कोई चाहे तो इसके आगे भी लिख सकता है यहाँ से 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं नेचुरल लाइट में वीडियो शूट करता हूँ तो काफ़ी गर्मी है, इस वजह से थोड़ा पसीना आता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें और हमें इस तरह से हेल्प कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह से आपको फाइंड आउट किया जा सकता है। ये कब, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तब। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। जैसे मान लेते हैं कि आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 7/2। देखिए ये 2 हो गया, इसमें 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। देखिए 2 एंड 3 देखिए एक दूसरे के मल्टीपल में है क्या, नहीं है। तो क्या करना, अगर एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं है तो इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 2 और फिर 3 × 2 करेंगे। एंड यहाँ क्या करना है, 7 × 3 से कर देंगे, यहाँ 2 × 3। देखिए दोनों 6 हो जाएगा। यहाँ हो गया 10/6 और यहाँ हो गया 21/6। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और न्यूमरेटर में काफ़ी गैप है, तो हमें कितना चाहिए था, 3। तो आप लिख सकते हैं 11/6, 12/6, 13/6। इस तरह से ये 3 आपको मिल गया, हो गया। इससे ज़्यादा फाइंड आउट करना होता तो भी आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए कुछ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पे बात करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग। तो व्हाट इज टर्मिनेटिंग? सपोज कर लीजिए कोई भी आपके पास रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में है वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शंस को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के तौर पे। जैसे मैं अगर बता दूँ कि 3/4 है, तो ये क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो इसका डेसिमल है वो क्या टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में जाने के बाद भी अगर फाइनली रिमाइंडर 0 हो जाए तो आप उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और अगर फाइनली रिमाइंडर 0 ना आए तो फिर 2 केसेस हो सकता है, या तो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आइए पहले इसे चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आए तब तो टर्मिनेटिंग। तो मान लेते हैं आपको 3 को 4 से डिवाइड करना है इस तरह से। तो यहाँ पे आप डेसिमल 0 देकर डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो गया, 30। 4 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच गया 2, यहाँ हो गया 20, 4 5 जा 20। अब देखिए कट गया पूरा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.75। तो इसके पास रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे फाइनली 0 आ गया ना रिमाइंडर। यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो ये कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट किया, तो 2 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट का मतलब होता है रिमाइंडर 0, यानी रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब होता है कोई भी डिजिट बार बार अगेन आने लगे, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सपोज कर लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 3/, यहाँ पे लिख दीजिए 9,
ये आ जाएगा फाइनली 1/3, और 1/3 को हमको 3 से डिवाइड करना है, किसको, 1 को, तो 0 पॉइंट लगा दीजिए, 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर से आ गया 1, फिर 0 दिया, फिर 3 3 जा 9, फिर से आ गया 1, फिर 0 3 3 जा 9, फिर से आ गया 1। अब देखिए ये अगेन चलता रहता है, क्या आ रहा है, बार बार एक डिजिट क्या करने लगा, रिपीट होने लगा, 3 3 3, तो इसका मतलब हो गया 0.3, इसको लिखते हैं बार। इसको कैसे रीड किया जाता है, ये देखिए 0.3 बार। इसको आपको कैसे रीड करना है, 0.3 बार। इसको ऐसे रीड किया जाता है 0.3 बार। इसका मतलब होता है कि ये जो 3 है रिपीट करने लगा, तो ये कितने डिजिट के बाद रिपीट करने लगेगा, 1 डिजिट के बाद रिपीट करने लगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम 1 डिजिट के बाद ही रिपीट करेगा। कुछ ऐसे फ्रैक्शंस भी होंगे जिसका 2 डिजिट के बाद रिपीटिंग करेगा, या कभी ऐसे होंगे कि पहला 4 डिजिट तो रिपीट नहीं किया, लेकिन अगला जो 2 डिजिट है वो रिपीट करने लगा। तो इस तरह के भी चीज़ें होंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि कोई भी डेसिमल एक फ्रैक्शंस को, या डेसिमल में अगर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको कन्वर्ट करके किस तरह से फिर से अगेन रेशनल नंबर लिखा जाता है, वो भी सिखाने वाले हैं। अब देखिए एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए कुछ एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि ना तो टर्मिनेट होगा और ना रिपीट होगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिखाई दे जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम इरेशनल बोलते हैं। अब देखिए रेशनल तो आपने फाइंड आउट करना सीख गए कि किस तरह से रेशनल नंबर फाइंड आउट किया जाता है किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। लेकिन अगर अभी भी आपसे दे दिया जाए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो लिखने का मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, आप उसे फॉलो कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि राइट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब देखिए आपने रेशनल नंबर सीखा था कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, चाहे 1 हो या मोर देन 1 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। बट अगर इरेशनल नंबर फाइंड आउट किया जाए तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं देयर आर आल्सो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। किसी भी 2 रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, तो हमें 2 लिखना है। तो देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर का हमने अभी क्या बताया, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब है आपको 1 के बाद 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा, यानी 1.01 011 0111 01111 इस तरह से। देखिए एक टर्म को, एक फॉर्मेट को इसने क्या करने लगा, फॉलो करने लगा। अब इसका मतलब है कि ये रिपीट नहीं करेगा, जब भी ये बढ़ता जा रहा है कभी रिपीट नहीं कर रहा है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। एक और देख लीजिए, जैसे कि 1.01 001 0001 00001 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से भी। देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए 1 and 2 के बीच में। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी ने लिखा 1.91 911 9111 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से किसी ने लिखना शुरू कर दिया, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा 1 and 2 के बीच में। तो उम्मीद है आपको इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा किस तरह से 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट किया जाता है। अब चलिए आपको सिखाते हैं रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। स्टूडेंट्स जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.2 बार, 0.222 आता है। इसको किस में लिखना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या ऐसे लिखा रहेगा कि राइट इन फ्रैक्शन या कन्वर्ट इन फ्रैक्शंस, है ना, आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कुछ भी आपको दिया जाए, आप उसे मान लीजिए x, जो फ्रैक्शन x मानते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार, ठीक है। अब देखिए जो बार है, सबसे पहले ये देखना है कि डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए। अगर डेसिमल के जस्ट बाद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद नहीं होगा तो सबसे पहले आपको उतना नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे जो डेसिमल है जस्ट बार के नज़दीक में आ जाए उसके। जैसे कि 0.1 बार है ना, 0.2 बार है, डायरेक्ट है। अब क्या है कि कितने डिजिट पे बार है ये देखना है, तो 1 डिजिट के बाद है तो 1 पे 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार जो होता है 2 डिजिट पे होता है तो 1 पे 2 0 यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड,
लाइक देखिए इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 2.2 बार। अब देखिए ये कैसे हुआ, इसका मतलब है कि 0.2222 बहुत सारा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी 2.222 डॉट डॉट, यानी ये भी चलते रह रहा है तो 0.2 बार। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हो गया 2। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 देखिएगा, तो 10x में से x जाएगा, इधर हो जाएगा 2.2 बार माइनस 0.2 बार, ऐसे 2.2 बार 0.2 बार। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बार में से बार कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 में से ये कितना गया, ये 0, कितना आ जाएगा आपके पास 2। क्लियर है। अब देखिए इधर कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 9/2। अब देखिए 9/2 क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, तो यही आपको फाइंड आउट करना था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो ये जो इसका 0.2 बार का जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना 9/2। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन 1.23 बार। जो यहाँ बार है 2 डिजिट पे है, तो इसको किस में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1.23 बार, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब देखिए आपके पास कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड वी गेट देखिए इधर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 123.23 बार। देखिए बार बार आते रहता है, इस वजह से अब आपको समझने की कोशिश करना है। ऐसे 1.23232323 ऐसे चल रहा था। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट यहाँ आ जाएगा 1 2 3, अब यहाँ पे है 2 3, इस तरह से चलते रह रहा है, इस वजह से 2 3 पे बार लगा दिया। क्लियर है। अब देखिए बार के जस्ट बाद डेसिमल, ये इसका डेसिमल के जस्ट बाद में बार वाला डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद जस्ट बार वाला डिजिट है, लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ देखिए 100x माइनस x इज इक्वल टू 123.23 बार माइनस 1.23 बार। अब देखिए 100x में से x जाएगा, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, यहाँ से बार सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, 123 में से 1 जाएगा 122, सो x इज इक्वल टू 122/99, ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर पूछते रहे, सारे एक्सरसाइज हम कराएंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।